नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य में आप सबका स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, जो कल हमने इसमें चर्चा की थी। असाध्य वीणा, असाध्य वीणा पे हमने चर्चा की थी और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्या बताया है असाध्य वीणा? अज्ञेय के द्वारा ये जो पौराणिक कथा के आधार पर असाध्य वीणा है, इसमें बताया था कि राजा के दरबार में वीणा रखी जाती है और बड़े बड़े कलावंत को बुलाए जाते हैं, लेकिन सारे कलावंत संगीतकार उस असाध्य वीणा को साधने में असफल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्या है? दम है, अहंकार है। इसलिए अब किसको बुलाया गया था? प्रियव्रत को बुलाया गया था। और प्रियव्रत आया तो शुरुआत की थी कि आगे प्रियव्रत केस कंबले गेह गुफा कि उसके जो शारीरिक वेशभूषा है और उसके जो केस है कंबल की भांति उलझे हुए, और गुफा से वो आया है। आते ही अपने राजन को नमस्कार किया और नमस्कार किया। राजा ने उसको बैठने के लिए कहा। जैसे ही वो अपने आसन पर विराजमान हुआ, उन राजा के जो सेवक थे वो दौड़ के गए और उसके लिए जो असाध्य वीणा थी वो उठा के लाए। और असाध्य वीणा जब गोद में रखी तो उससे पहले प्रियव्रत ने कहा था कि मैं कोई कलावंत नहीं हूँ, कोई संगीतकार नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ। देखो, अपने आप पहले नम्रता धारण की। अगर कोई चीज का रूप बनने से पहले हमें वो गुण होने चाहिए जो उस चीज में है, उसमें है तभी हम बन पाएंगे। अपने अंदर अहंकार है, अहंकार की बुई अंदर है थोड़ी सी, लेकिन फिर हमें वो चीज हासिल नहीं होती। तो प्रियव्रत आया है, रखी है वो वीणा जो असाध्य है। फिर बताया राजा ने कि ये जो वीणा है कहाँ से आई है। कहते हैं उत्तराखंड के जो पर्वतीय प्रदेश है वहां से ये आई है। और इस कौन से पेड़ से बनाई गई है? तो बताया किरीट तरु के पेड़ से इसको बनाई गई है। और इसके नीचे इसको साधने वाला जो व्यक्ति था वज्र कीर्ति था, जिसने अभ्यास किया, इसको साधा। यहाँ तक हमने इसके बारे में कल चर्चा की थी। हम आगे चलते हैं इस असाध्य वीणा में। तो आगे क्या बताया देखते हैं। मैं लिखता हूँ, साथ साथ में आप इस पे नजर डालते जाना, उतारते जाना, तो काम आसान हो जाएगा। तो क्या बताए हैं आगे देखें हम। असाध्य वीणा क्या थी? असाध्य वीणा अज्ञेय। आगे बताया था कि पूरा तो इतिहास न जान सके हम, पूरा तो इतिहास जान सके हम। ये राजा कह रहा है प्रियव्रत को कि इस वीणा का पूरा इतिहास हम नहीं जानते। क्या जानते हैं हम? कहते हैं कि पूरा इतिहास जान न सके हम, किंतु सुना है, किंतु सुना है, किंतु सुना है, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत, वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिसे अति प्राचीन किरीट तरु
तरो से इसे गढ़ा, से इसे गढ़ा। इसे बनाया है वो वज्रकीर्ति नामक जो एक साधक था, उसने क्या किया, मंत्रों के उच्चारण किया, मंत्रों से उसको शुद्ध किया और उस मंत्र में ही से करके कौन से पेड़ था, कीर्तन का जो पेड़ था वो भी क्या था, अति प्राचीन था। तो ये आगे बताया है, देखो इनके कानों में हिम शिखर, इनके कानों में हिम शिखर रहस्य, हिम शिखर रहस्य कहा करते थे, कहा करते थे, कहा करते थे। कंधों पर बादल सोते थे, कंधों पर बादल सोते थे। उसकी करी सूंडों सी डालें, उसकी करी सूंडों सी डालें, उनकी करी सूंडों सी डालें। हिम वर्षा से पूरे, हिम वर्षा से पूरे वनबुद्धों का कर लेती थी, कर लेती थी परित्राण। एक बार इतना ही देखो, कहते हैं ये इतना प्राचीन है, इसको किसने मंत्रों से इसको पवित्र किया, वज्रकीर्ति ने। इतना प्राचीन है, कीर्तन का जो पेड़ था इससे ये ऐसा देवलियां बनाई गई है। तो आगे क्या बताया, इस कीर्तन के बारे में बताया है कि ये जो कीर्तन का जो पेड़ था साधारण पेड़ नहीं था, ये आज का पेड़ नहीं था, ये बहुत पुराना पेड़ था। तो क्या कहते हैं, इतना बड़ा पेड़ था, इनके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे। ये इतना विशाल पेड़ था, गगनचुंबी पेड़ था। कहते हैं कि हिमालय की जो बर्फ है, हिमालय के ऊंचा जो पहाड़ है और पहाड़ों पे क्या है, बर्फ है, वो बर्फ इनके कानों में रहस्य रूपी बातें किया करती थी। तो अनुमान लगा लो कि कीर्तन का जो पेड़ है उसकी ऊंचाई कितनी है, कि हिमालय का पहाड़, पर्वतीय जो पहाड़ है उसके जो क्या है विराजमान बर्फ है, वो बर्फ किनके कानों में रहस्य किया करती थी, कीर्तन के पेड़ में। आगे देखो, इनके कंधों पर बादल सोते थे। ये इतना ऊंचाई पे पेड़ था कि इनके जो कंधे हैं, डाले हैं, उन पे कौन विराजमान होते थे, बादल आकर विश्राम किया करते थे। और क्या बताया है, इनकी कई सूंडों सी डाले, इनकी जो डाले हैं वो कैसी है, हाथी की सूंड जितने मजबूत इनकी डाले हैं। कई का मतलब क्या होता है, हाथी। तो इनकी जो इतनी शाखाएं, टहनियां और इनकी जो डाले हैं इतनी मजबूत है कि जैसे हाथी की क्या हो, सूंड हो। तो क्या कहते हैं, ये जो पेड़ है कीर्तन का, जैसे ही हिम वर्षा होती थी, पूरे बारिश होती थी शरद ऋतु में, तो कहते हैं वन के जो समूह के जो भी वहां विराजमान थे उनको क्या मिलती थी, रक्षा मिलती थी। त्राण का मतलब होता है रक्षा, वहां उनको रक्षा मिला करती थी कि सब आके विश्राम कहाँ करते थे, उस कीर्तन के पेड़ के नीचे आके विश्राम किया करते थे। ये बताया है कीर्तन के पेड़ की महिमा का गुणगान किया गया है यहाँ पे, कि इसको किसने, वज्रकीर्ति नामक एक व्यक्ति था, साधक था, उसने क्या किया, मंत्रों से उच्चारण किया था, मंत्रों से ऐसा उच्चारण किया, उसको पवित्र किया। देखो बोलते हैं उसमें भी क्या होती है, ताकत होती है। अपने ऐसे कई बार ऐसे बोलते जाते हैं निर्थक बोलते हैं, लेकिन क्या होती है कि जो अपने बोलते हैं इसमें शब्द होता है, शब्द में बड़ी ताकत होती है।
इतनी ताकत होती है कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, लेकिन हम महसूस नहीं करते। अगर मान लो वो महसूस कर ले शब्द में ताकत है, जैसे वज्र कीर्ति ने मंत्रों से क्या किया था, उच्चारण किया था, उसकी क्या किया था, अभ्यास किया था। कर्त कर्त अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जास से शिल पर पड़त निशान। अभ्यास करोगे बार बार किसी चीज का तो वो मंत्र रूपी हो जाते हैं। तो वज्र कीर्ति या तपस्वी था, उसने वहां जहाँ बैठा था, कहा कीर्तन के पेड़ के नीचे बैठा था, वहां पे उसने वो जो वीणा बनाई, उसमें ऐसे मंत्र फूंके, ऐसे उसमें शब्द उसमें गढ़े कि वो जो वीणा थी सद्य न होके असद्य बन गई। तो ये बताया कि इनकी कंधों पे क्या सोते थे, बादल सोते थे, उनकी सूंड सी क्या है, डाले हैं, और जैसी हिम वर्षा होती थी। और सब का आश्रय कहाँ मिल पाता था, जानवर थे, वन के जितने भी जानवर थे वो कहाँ आके अपने आप को सुरक्षित समझते थे कि वज्र कीर्ति द्वारा वज्र कीर्ति जहाँ विराजमान था, जो कीर्तन का पेड़ था, वहां आके क्या करते थे, ये विश्राम करते थे, सबको ये राहत प्रदान करते थे। ऐसा होते हैं पेड़। ये पेड़ होते हैं, इनकी कथा बड़ी पुरानी होती है। ये क्या होते हैं, सबको राहत देते हैं। तो यहाँ कीर्तन के बाद पेड़ के मदद से हमें बताया है ऐसा है वीणा में। चले फिर आगे देखें क्या है कि कोटर में बालू बसते थे, कोटर में बालू बसते थे, कोटर में बालू बसते थे, कहरी उसके वत्कल से कंधे खुजलाते आते थे, कंधे खुजलाते आते थे। कोटर में बालू बसते थे और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी, जड़ उसकी जा पहुंची थी, पाताल लोक उसकी गंध परमण शीतलता से, उसकी गंध परमण शीतलता से हर टीका नाग वासुकी सोता था, उसी कीर्तन से, उसी कीर्तन से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा, सारा जीवन इसे गढ़ा। यहाँ तक देखो आप, कवि क्या कहना चाहते हैं कि जैसे पहले इनकी पेट के बारे में बताया, कीर्तन के बारे में, तो बादल उनके कंधों पर सोते थे और हिम शिखर जो थे उनके कानों में क्या किया करते थे, रहस्य कहा करते थे। उनके जो कोटर में क्या बसते थे, बादल बसते थे, इनके जो पेट में बड़े बड़े गुफा बनी हुई थी, उनमें बालू रहा करते थे। तो आपको पता है कि इसका तना है, इसका जो पेड़ है कितना बड़ा हो सकता है, आकार कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें बताया था कि हिम वर्षा होती थी तो जो जहाँ जितने भी वन के जीव थे उनका एक ही आश्रय था, क्या था, वो पेड़ था कीर्तन का। तो इसी प्रकार इसमें आगे क्या बताया कि कहरी, कहरी का मतलब था शहर, शहर
शेर उनके वत्सल से कंधे खुजलाते थे। वत्सल का मतलब होता है छाल, कि पेड़ की जो छाल है, शेर आते और अपने कंधों को कहाँ खुजलाते थे, उनके पेड़ की छालों से खुजलाते थे। और क्या कहते हैं, और सुना है, और राजा कह रहे हैं ये बात, और सुना है, ये किसको कह रहे हैं, प्रियव्रत को, कि राजा ने कहा प्रियव्रत को कि हमने सुना है कि इसकी जो जड़ थी वो कहाँ पहुंच चुकी थी, पाताल लोक, इतनी गहराई में इसकी जड़ पहुंच चुकी थी, और इतनी पहुंची हुई जड़ थी, तो जड़ से ये क्या वहां से शीतलता जो प्राप्त करता था, ऐसी खुशबू जो प्राप्त करता था वहां से, तो कहते हैं कि शीतलता के कारण वहां पे कौन रहा करता था, वासुकी नाग वहां पे विराजमान था, जो सदैव वहां सोता था उनकी जड़ में। जड़ का मतलब पाताल लोक में उनकी जड़ थी, जहां उनकी शीतलता थी। शीतलता होगी तो वहां क्या आएगा, सर्प आएगा। सर्प सदैव वो वासुकी नाग वहां उनकी जड़ों में क्या करता था, विश्राम करता था, अपना वहीं रहता था। आगे देखो कि उसी क्रीट करूर से वज्रकीर्ति ने सारा जीवन गढ़ा, पूरा पूरा अपना जीवन किसमें व्यतीत कर दिया, उसके वज्रकीर्ति ने उस क्रीट कुरु को पेड़ के नीचे उसको गढ़ने में, उसकी सार्थकता समझने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। अपने आप को कहाँ पे खपा दिया, उस क्रीट कुरु के पेड़ में खपा दिया, उसके नीचे बैठा रहा और मंत्रों का क्या करता रहा, उच्चारण करता रहा। देखो जब तक चीज प्राप्त न हो हमें वो ठिकाना छोड़ना नहीं चाहिए, जब तक लगे रहो चीज हमें हासिल हो जाती है। कहते हैं द्वार धनी का पड़ा रहे, क्या कि द्वार धनी का पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए, कभी धनी निवासी दर छड़े न जाए। अगर दरवाजा छोड़ दिया मालिक का तो वो नहीं मिल पाएगा। कोई चीज ले लो आप, चाहे पढ़ाई ले लो, अगर हमने पीछा छोड़ दिया, उसके प्रति लगाव आसक्ति का भाव प्रेम नहीं पनपा, तो हम सार्थकता प्राप्त कर ही नहीं सकते। हमारा जो ध्येय है वो वैसा का वैसा अधूरा ही रह जाएगा, अगर हमने उसके प्रति तल्लीनता नहीं है, अगर हम उसमें लीन नहीं हुए। ऐसा ही हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया फिर बंद कर दिया, ये तल्लीनता नहीं है। पूरे 8 पैर, वो गुरबाणी में आता है कि नानक नाम रम 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 राम में तक, कि जितना रम जाओ उसमें, इतना लीन हो जाओ तब प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो कौन था, वज्रकीर्ति था, उसने इतने इसको पूरा जीवन गढ़ा, इसको सारा जीवन इसने गढ़ा दिया, अपना पूरा जीवन खपा दिया इसमें। आगे देखो क्या बताते हैं, आगे बताते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं। देखो आगे, हठ साधना यही थी, हठ साधना यही थी, किसकी थी ये हठ साधना, ये वज्रकीर्ति की यही थी हठ साधना। इसको गढ़ना, इसको उसमें लीन हो जाना, ये इसकी हठ साधना थी। हठ साधना यही थी उस साधक की, उस साधक की। आपके 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इस प्रकार से पूछ ले बीच में से उठा के कि हठ साधना किसकी थी और उस साधक का नाम बताइए। तो उस साधक का नाम था वज्रकीर्ति। तो आगे क्या बताए हैं, वीणा पूरी हुई, वीणा पूरी हुई, तो जी वीणा बन के तैयार हो गई है। किसके द्वारा बनाई है ये, वज्रकीर्ति के द्वारा। तो वीणा क्या हुई, पूरी। साथ साधना, साथ ही जीवन लीला, साथ ही जीवन लीला। देखो 2 पंक्तियों पर प्रकाश डालो। कहते हैं उसने हठ से उस चीज को प्राप्त किया साधना के द्वारा। मैंने पहले कहा था हठ करना, चीज प्राप्त हो जाती है। तो इसने क्या किया, हठ किया, हठ साधना की, और कौन सी थी, उस साधक थी वज्रकीर्ति की। और साथ में क्या होगी, वीणा पूरी होगी, अब वीणा बन के तैयार होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि वीणा तो पूरी होगी, साथ ही साधना भी उसकी पूर्ण होगी, लेकिन वो जो वज्रकीर्ति था वो
यहाँ से कूच कर गया, संसार छोड़ के चला गया, मृत्यु को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। वीणा तो बन के होगी क्या, साधना पूर्ण होगी, वीणा भी होगी पूर्ण, लेकिन उसको उसमें न तो अभी तक सुर निकले हैं न बात, तो क्या होते हैं साथी साधना साथी जीवन लीला। उस वज्र कीर्ति की जीवन लीला क्या हो गई, यहाँ पे समाप्त हो गई है। अब आगे चले। राजा रुके, राजा रुके, राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, सांस लंबी लेकर फिर बोले। देखो इसको भी इसके प्रति लगाव है, बड़ा ही प्रेम है इसके प्रति, वीणा के प्रति राजा का, कि मैं भी उसमें सुर सुनूं। लेकिन सुर सुने कैसे, उसके लिए पहले सुर सुनने से पहले उस वीणा ने जिसको गढ़ा था वज्र कीर्ति ने, वो हमारे अंदर क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी चीज का रूप बनते हैं हम, तो अगर रूप बनने से पहले हमारे अंदर उस चीज का गुण अपने अंदर आने चाहिए, नहीं अन्यथा नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है कि हमें दिखावा करके ऐसा हो जाए, दिखावा नहीं चलता यहाँ पे। यहाँ अंतःकरण साफ होना चाहिए, दिल का हुजरा साफ करे, अंदर का जो शीशा है, दर्पण है, वो साफ होना चाहिए। हम सुबह तैयार होते हैं, दर्पण को पहले साफ करते हैं, फिर चेहरा देखते हैं, क्या धुंधला ही देख लेते हैं। तो फिर पहले क्या है कि ये बाहर का शीशा नहीं, अंदर का शीशा साफ करेंगे, बिल्कुल साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पाक हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, फिर हमें कोई चीज प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है। तो क्या बताया, राजा रुके, राजा रुका, ये बात से चल रही थी किसके, प्रियवंद और राजन की। राजा रुके हैं, लंबी सांस ली है, कहते हैं सांस लेकर फिर बोले, फिर बतलाया है किनको, प्रियवंत को। क्या कहा है कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। कहते संगीतकार जो भी थे, जिसको भी मैं राज दरबार में बुलाया, वो सारे के सारे हार चुके हैं, यानी कि उस वीणा को कोई साध नहीं सका आज तक। इसलिए जिसको भी मैंने मेरे दरबार में बुलाया है, वो उसको आज तक कोई साध नहीं सका, उसमें कोई ऐसे सुर नहीं निकाल पाया। क्यों नहीं निकाल पाया? क्योंकि जब तक अंदर विषय विकार है, अंदर जब तक मेल है, कूड़ा अंदर भरा पड़ा है, वो जब से बाहर नहीं निकलेगा तब हम कुछ नहीं कर सकते। आगे, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, मेरे सारे जो जाने माने क्या थे, कलावंत थे, संगीतकार थे, वो सारे के सारे हार गए। उसकी विद्या हो गई, उसकी विद्या हो गई अकारथ, उसकी विद्या होगी अकारथ, द्रपसूर, द्रपसूर। कोई ज्ञानी गुणी आज, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, आज तक इसे न साध सका। देखो, राजा रुके हैं, लंबी सांस भरी है, फिर बोले हैं कि राज दरबार में जितने भी लोगों को मैंने बुलाया, ज्ञानी पुरुषों को बुलाया, जो कलावंत थे, संगीतकार थे, उनको भी मैंने बुलाया, सबको बुला के आया, लेकिन साथ जब वो ऐसा वीणा थी, वो ऐसा के रही, तो मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। इसकी जो विद्या थी वो एकार थी, मिट्टी में मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि वो क्या थी, द्रव्य से चूर थी। जब अंदर अहंकार होगा तो चीज आ ही नहीं सकती। जब क्या होगा, अंदर अहंकार होगा, मैं था हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। अगर अहंकार है, कोई चीज प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो क्या कहते हैं, वो आकार थी, द्रव्य से क्या होगी, चूर होगी। कोई ज्ञानी गुणी, ज्ञानी और गुणी आज तक इसे नहीं साध सका, इसे
साध नहीं सका, इसको कोई आज तक क्या नहीं कर सका, कोई साध नहीं सका। आगे चले, आगे क्या होता है देखते हैं। अब यह ऐसा दे कि ख्यात हो गई, अब यह ऐसा दे कि ख्यात हो गई, पर मेरा अब भी विश्वास है, पर मेरा अब भी विश्वास है, वीणा बोलेगी अवश्य, वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा सवर्सित बोध लेगा। देखो राजा ने ये बात कही है, ये इतनी उच्च कोटि की है कि कल्पना ही नहीं कर सकते हम। राजन की ये बात है इतनी उच्च कोटि की है, इतने उच्च कोटि की है कि हम अगर मान लो इसमें लीन हो जाए तो हम सब चीज मिल जाए। क्या बताया कि पहले तो ये बताया कि अब ये है असत्य वीणा थी, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया, ख्यात हो गया, प्रसिद्ध हो गया असत्य के रूप में। तो अब आगे क्या होता है, पर मेरा अब भी विश्वास है। राजा कहते हैं कि मैं अभी तक हिम्मत हारा नहीं हूं कि जो असत्य है ना इसको पूर्ण होगी, ये इसमें स्वर निकलेंगे, इसमें धुन निकलेगी अभी। और आप ये सोचो कि जब ऐसे मंत्रों से उच्चारित जो पवित्र वीणा हो, उसमें से जब आवाज निकले, उसमें से जब स्वर निकले, तो आपको पता है कि वो क्या कर देगी, अमृत की वर्षा कर देगी, हृदय क्या कर देगी, पवित्र कर देगी। लेकिन जब हृदय पवित्र तभी कर पाएगी जब आगे जो उसके पात्र सुनने वाले उसके भी क्या हो, हृदय क्या हो, निर्मल हो, पाक हो, पवित्र हो, पापी न हो। तो आगे क्या बताया कि पर मेरा अब भी विश्वास है, मेरा ये विश्वास है कि वीणा बोलेगी, अवश्य बोलेगी। कब कि जब कोई इसे ना कोई सच्चा साधक हो, सच्चा साधक है और उसके स्वर भी क्या हो, अच्छे हो, और वो भी सिद्ध हो, और क्या लो, गोद में लो। गोद का मतलब उसकी शरण में, कहते हैं उसकी शरण में जाएं। हम किसी की शरण में जाते हैं तभी हमें कोई चीज मिलती है। कहते हैं ना, शरण पड़े गुरुदेव तुम्हारी तो समर्थक दीन मुरारी। कहते हैं कि अगर छोटा बन के उसकी शरण में चला जाता है कोई साधक कि चला जाता है, सब चीज मिल जाती है। सर कब, जब हम छोटा बने। छोटा कोई बनना चाहता नहीं, सब ऊंचा बैठना चाहता, ऊंचे पानी न टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा उसको भर पर ऊपर प्यासा जाए। कोई झोपड़ी लगा के ऊपर बैठ जाए कि पानी यही आ जाएगा, नहीं आएगा, पानी नीचे जाएगा। कि ऊपर पानी न टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर परी, ऊपर प्यासा जाए। नीचा होगा तो भरपेट पानी पी लेगा, ऊपर प्यासा प्यासा हाय पानी करता रहेगा। तो क्या बताया, सच्चा जब साधक होगा तब इसको क्या लेगा, गोद में लेगा, तब इसमें क्या निकलेगी, धुन निकलेगी, आवाज निकलेगी। आगे देखिए, आगे क्या बताया कि सच्चा साधक इसको गोद में लेगा तो भी धुन निकलेगी। आगे देखो इसमें कि तात प्रियविंद तात प्रियविंद लो ये सम्मुख रही तुम्हारे, लो सम्मुख रही तुम्हारे, वज्र कीर्ति की वीणा, वज्र कीर्ति की वीणा। देखो यहीं पे करेंगे
क्या बताए आगे, राजा ने कहा प्रियवंत प्यारे प्रियवेंद्र, आपके सम्मुख में आज क्या रख रहा हूँ, ये व्रजकीर्ति की बनाई हुई वीणा रख रहा हूँ। आज मैं आपके सामने ये रख दी है, अब आप जानो और आपकी साधना जाने। तो क्या हुआ, ये हुई बात ऐसा देव वीणा की। इसमें अभी तक काफी लंबी कविता है ये, अभी टाइम लगेगा, इसमें 2-3 क्लासें और होगी इसमें। तो मेरे साथ जुड़े रहें और साथ साथ में इसको अध्ययन करते रहें। मैं आपको साथ साथ में आपके जो ग्रुप बने हुए उसमें ये जो है, आपके पास बुक्स उपलब्ध नहीं है तो मैं आपको उसके बुक्स के पूरी आपको पीडीएफ के रूप में भेज रहा हूँ, तो आप अध्ययन करें। मैं ये समझो कि आप लगे रहोगे, वही हमारी ऊर्जा है, वही हमारा मान सम्मान है। लगे रहो, पढ़ते जाओ आप। बस आज इतना ही, धन्यवाद।